शुभी के रिश्ते की बात चल रही थी। लड़के वालों का फोन आया। शुभी के पापा योगेश प्रसाद ने फोन उठाया। जी नमस्ते भाई साहब। जी 5 बजे रेस्टोरेंट पहुंचने का टाइम है। हम भी टाइम पर पहुंच जाएंगे। क्या हुआ जी? समधी साहब क्या कह रहे थे? यही कि हम टाइम पर पहुंच जाएं। तुम शुभी को कह दो, जल्दी तैयार हो जाएगी। हमें उनके आने से पहले ही रेस्टोरेंट पहुंचना है। शुभी और उसके पापा मम्मी और उसका छोटा भाई रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। उधर योगेश प्रसाद भी अपनी पत्नी शर्मिला, बेटे रजत और कुछ रिश्तेदारों के साथ रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। सुनो जी, भूख इतने जोरों की लग रही है। घर पर जल्दी जल्दी में 4 गोभी के पराठे, 2 कटोरी दही और सिर्फ 1 कटोरी छोले ही खाए थे। थोड़ी देर से आते तो 2 पराठे मेथी के भी खा ही लेती। चुप भी करो शर्मिला, है थोड़ा धीरे बोलो। जो मन हो मंगवा लेना। अभी रेस्टोरेंट के अंदर तो चलो। विन्नी अपनी मम्मी के साथ अंदर पहुंचो, मैं राजेश के साथ आ रहा हूँ। शर्मिला का स्वभाव भुक्कड़ था। उसे कहीं भी जाना हो भूख पहले लगाती थी और वो बेहिसाब खाने लगती थी। उसे अपने पेट पर कंट्रोल नहीं था। कहीं शादी ब्याह में जाना हो, किसी फंक्शन में जाना हो, वो सबसे पहले खाना ढूंढती थी और खाने की चीजों को सामने देखकर उसका खुद पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता था। रेस्टोरेंट के अंदर सब लोग बैठ जाते हैं। साधना शर्मिला से खाने के लिए पूछती है, बहन जी आप सबको क्या क्या पसंद है वो बता देते तो हम ऑर्डर कर देते हैं सबके लिए। जो जिसको चाहिए वो पसंद का आ जाएगा। वैसे सांभर, डोसा, नूडल्स, चिली पटेटो, मोमोज और मंचूरियन, फ्राइड राइस हमने अभी ऑर्डर कर दिए हैं। डिनर से पहले ये स्नैक्स में ठीक है ना बहन जी? अरे ये तो छोटी मोटी चीजें हैं बच्चों के मतलब की, ये तो मिनटों में हजम हो जाएंगी। आप एक काम कीजिए, 8 प्लेट छोले भटूरे, 6 प्लेट कचौड़ी आलू और 20 समोसे ठीक रहेंगे। ये सब मंगवा लीजिए। सुनो जी, इधर आना जरा। बंदे तो ये सिर्फ थोड़े ही आए हैं। 4 ये खुद घर के लोग हैं और 1 इनके ननद और नंदोई और उनके 2 बच्चे। पर ये इतना सारा खाना ऑर्डर क्यों कर रही हैं? शर्मिला जी शुभी की होने वाली सास है, कुछ बोल नहीं सकती। मैं ऑर्डर देकर आता हूँ। पंकज बेटा जरा मेरे साथ आओ। और फिर भुक्खड़ शर्मिला ने बिना कोई शर्म किए सब खाना मिनटों में चट कर दिया। फिर वैसे मीठे में अगर रबड़ी जलेबी और मिल जाए तो। जी बहन जी, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। पंकज बेटा काउंटर पर बोल दो कि यहाँ के लिए जो गुलाब जामुन ऑर्डर किए हैं उनके साथ रबड़ी जलेबी भी भिजवा दें। वैसे तो मैं इतना खाती नहीं हूँ, पर आज मेरे बेटे की शादी पक्की हो रही है तो इसी खुशी में थोड़ा बहुत मैंने सोचा खा लिया जाए। आप सब जोर दे रहे थे तो मुझे खाना पड़ा। अच्छा योगेश प्रसाद जी, अब हम चलते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद धूमधाम से शुभी और राजेश की शादी हो जाती है। शुभी शादी के बाद फेरा डालने जाती है। परिवार के सब लोग शुभी के साथ जाते हैं। शुभी, तेरे सास ससुर को जो भी पसंद है बता दे, मैं वही मंगवा भी लूंगी और काफी कुछ घर पर भी बना लिया है। अरे मम्मी, मेरे ससुराल वाले सब कुछ खा लेते हैं, आप चिंता मत करो। सुनो जी, भूख के मारे आते निकल आई हैं। नाश्ते में सिर्फ गोभी और पनीर की पकौड़े खाए थे ताकि थोड़ा खाली पेट रखूं तो यहाँ अच्छे से खा सकूं। ये चिप्स और ड्राई फ्रूट से भला पेट भरता है? विन्नी सुन, जरा देख कर आ, शुभी को रसोई में गए आधा घंटा हो गया है। मम्मी थोड़ा वेट करो, आ जाएगा कुछ न कुछ खाने के लिए। भूख पर थोड़ा कंट्रोल कर लो। लो आ गई भाभी। आप सबके लिए ये दही भल्ले मम्मी ने भिजवाए हैं। बस दही भल्ले ही बनाए हैं क्या या कुछ और भी? जी बहन जी, ये आपके लिए मैंने राज कचौड़ी भी बनाई है। शुभी बता रही थी आपको राज कचौड़ी बहुत पसंद है। वो तो मैं वैसे ज्यादा कुछ खाती नहीं हूँ। कभी कभी राजेश ऑफिस से आते हुए बनवा लाता है तो 1-2 चम्मच जबरदस्ती दे देता है तो खा लेती हूँ। वरना मुझे खाने पीने का इतना शौक नहीं है। शर्मिला को इस तरह से कहते हुए देख विन्नी और राजेश उसकी शक्ल देखकर हैरान रह जाते हैं। मम्मी अच्छा झूठ बोल रही हो, सबसे पहले चटकारे लेकर तुम ही खाती हो। शुभी, वो जरा हरी चटनी और पकड़ाना, और ये इमली वाली सौंठ तो बहुत ही स्वादिष्ट है। जी वो मम्मी घर पर ही बनाती हैं ये गुड़ और इमली की चटनी। साधना एक काम करो, शर्मिला बहन जी को थोड़ी कचौड़ी और चटनी साथ में बांध कर दे दो। अरे योगेश प्रसाद जी, साथ में क्या करना है, खा तो लिया इतना कुछ सबने है और अब सबका पेट भी भर चुका है। अब भाई साहब इतने प्यार से बोल रहे हैं तो थोड़ा पैक करवा लेते हैं। साधना बहन जी ने इतने प्यार से बनाया है तो उनका भी तो मान रखना बनता है। शर्मिला के स्वभाव के बारे में सब रिश्तेदार जानते थे, पर कोई भी शर्मिला के मुंह पर कुछ नहीं बोलता था। एक दिन शर्मिला की सहेली पुष्पा की बेटी की शादी थी।
मेरी बचपन की सहेली है पुष्पा। आज देखो वक्त कैसे बीत गया, अपनी लड़की की शादी करने जा रही है। हमारे राजेश की शादी में भी वो आई थी, तो हमें भी जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ हम पूरे परिवार के साथ शादी में जाते हैं, उसे अच्छा लगेगा। ठीक है शर्मिला, जैसा तुम ठीक समझो। शुभी और राजेश को भी कह दो एक बार साथ चलने को। सब लोग शर्मिला की सहेली पुष्पा की लड़की की शादी में पहुंचते हैं। बधाई हो पुष्पा, बेटी की शादी की बहुत बहुत खुशी हुई। शर्मिला, तुम सब परिवार आई हो, मुझे भी बहुत खुशी है। सब लोग डिनर करके जाना, तुम परिवार के साथ एंजॉय करो, तब तक मैं मेहमानों को देख लेती हूँ, ठीक है? विन्नी, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। वो सामने स्नैक्स के स्टॉल है, चलकर कुछ खा लेते हैं। मम्मी, मैं अभी नहीं जा रही, अभी तो आए हैं, एकदम से खाना शुरू कर दे अच्छा नहीं लगता। माँ जी चलिए, मैं आपके साथ चलती हूँ। क्या खाएंगे आप? स्टॉल पर भीड़ है, आप यहीं रुको, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। शुभी शर्मिला के लिए डोसा स्टॉल से डोसा बनवाकर शर्मिला को दे देती है। शर्मिला शुभी से कहती है, शुभी वो सामने वाले स्टॉल से आलू चाट भी ले लेते हैं। माँ जी आप ये प्लेट पकड़िए, मैं लेकर आती हूँ। सरला, मैंने भी पता नहीं कैसी भुक्कड़ को शादी में बुला लिया। ये शर्मिला तो शुरू से ही भुक्कड़ है, जितने का शगुन का लिफाफा नहीं देगी उससे ज्यादा का तो ये अकेले ही खा लेगी। तुझे तो पता था कि ये शर्मिला अपनी भुक्कड़ आदत की वजह से जानी जाती है, फिर तूने क्यों बुलाया इसे शादी में? छी छी, ये पुष्पा आंटी माँ जी के लिए कितना गलत बोल रही है, और ये माँ जी के पास जाकर क्या बोल रही है। अरे पुष्पा, आओ ना, एक ने वाला डोसे का तू भी खा ले। शादी की भागदौड़ में तूने कुछ खाया नहीं होगा। शर्मिला, नहीं, अभी मुझे बहुत काम है। वैसे थोड़ा कंट्रोल करके खाना, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये 5 स्टार होटल है। यहाँ पर हर प्लेट की गिनती होती है। 1600 रुपए की एक प्लेट है, ये तुम्हारी चौथी प्लेट है। तुम थोड़ा तो सोचा करो, किसी के यहाँ शादी में आकर इस तरह से व्यवहार करते हैं। इतने का तो तुमने मुझे शगुन नहीं डाला जितना तुम खा चुकी हो अब तक। मेरी बात का बुरा मत मानना, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, इसीलिए हक से कह रही हूँ। अब थोड़ा ध्यान से खाना, इसीलिए एक प्लेट में ले लेना जो लेना है। बार बार प्लेटें झूठी मत करना, पता चले अब प्लेटें कम पड़ जाएं और लड़के वालों को तुम्हारी वजह से भूखा जाना पड़े। चलो तुम खा लो, मैं चलती हूँ, और भी मेहमान आ रहे हैं। शर्मिला की आंखों में पहली बार आंसू छलक आए थे। उसे किसी ने मानो दिल पर चोट दे मारी हो। जो शर्मिला खाने को देखकर टूट पड़ती थी, आज उसके हलक से निवाला नहीं निकला जा रहा था। ये देखकर शुभी का मन खराब हो जाता है और वो गुस्से में आ जाती है और पुष्पा के पास जाती है। आंटी जी एक सेकेंड, क्या आप मेरे साथ थोड़ा साइड में चलेंगी? मुझे कुछ बहुत जरूरी काम है। हाँ जी बोलो, क्या काम है? आपकी हिम्मत कैसे हुई माँ जी का अपमान करने की? अगर आपकी बेटी की शादी का लिहाज ना होता तो शायद आप नहीं जानती कि मैं क्या कर देती। और हाँ, इस 5 स्टार होटल में खाना खाने का जितना भी बिल बना है आपके बैंक अकाउंट में अगले 1 घंटे तक मैंने नहीं पहुंचा दिया तो मेरा नाम भी शुभी नहीं। चलिए माँ जी, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। जहाँ मेरी माँ समान सासू माँ का अपमान हो, वहाँ मैं एक पल भी खड़ी ना रहूं। सब लोग घर आ जाते हैं और घर आकर शादी से जल्दी लौटने की वजह जब सबको पता चलती है तो सब शुभी पर बहुत गर्व करते हैं। शुभी शर्मिला के गले लग जाती है। तभी शर्मिला कहती है, कोई सुनेगा? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। शुभी, जरा अपनी मम्मी को फोन लगाकर बोल, हम कल खाने पर आ रहे हैं, वही राज कचौड़ी और गुड़ इमली की चटनी का स्वाद चखने। और शर्मिला की ये बात सुनकर सब खुशी से हंस देते हैं। रोहित और कंचन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रोहित अमीर था जबकि कंचन गरीब घर की थी। उनकी शादी में इसी बात को लेकर बहुत अड़चनें आ रही थी। रोहित की माँ सुलोचना स्वभाव की बहुत चालाक थी। वो अपने बेटे रोहित की शादी किसी अमीर लड़की से करना चाहती थी। इसलिए रोहित ने अपने पापा की मदद से कंचन के परिवार वालों के सामने एक मंदिर में शादी कर ली। जीती रहो बहू। पापा, आपको लगता है मम्मी इस शादी को मंजूरी देंगी? बेटा, जब भगवान ने मंजूरी दे दी तो तुम्हारी मम्मी को भी देनी ही पड़ेगी। अच्छा चलो, अब कंचन बहू को घर ले चलो। माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं सासू माँ का दिल जीत सकूं। बेटी, मुझे पता है तू एक न एक दिन अपनी सासू माँ का दिल जरूर जीत लेगी और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। कंचन रोहित और अपने ससुर के साथ घर पहुँचती है, पर ये क्या, जैसा सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। उसकी सासू माँ ने कंचन को देखकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। वो तो खुशी से थाली सजाकर उन दोनों की आरती करने लगी। ये देखकर रोहित और उसके पापा हैरान रह गए। उन्हें तो लगा कि सुलोचना पूरे घर को सिर पर उठा लेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुलोचना ने कंचन का बहुत प्यार से स्वागत किया। आओ बहू, अंदर आओ, नए घर में तुम्हारा स्वागत है। देखो जी, शादी तो तुम चुपचाप कराए, पर रिसेप्शन में बहुत बड़ा करना चाहती हूँ। मेरे भी तो अरमान है कि आस पड़ोस और रिश्तेदार सब मेरी बहू को देखे। हाँ हाँ सुलोचना, बिल्कुल, मैं आज ही रिसेप्शन के सारे इंतजाम करता हूँ।
कंचन खुश थी कि उसकी सास ने उसे अपना लिया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। सुलोचना बहुत चालाक थी। वो अपने मन में कोई और ही खिचड़ी पका रही थी। मैं ये झूठे प्यार का नाटक ज्यादा दिन नहीं कर सकती, मुझे कुछ और ही सोचना होगा, हाँ, ताकि मैं इस लड़की को अपने घर से निकाल सकूं। सुलोचना ने कंचन को बहू के रूप में नहीं अपनाया था, वो तो सबके बीच नाटक कर रही थी। रिसेप्शन में सुलोचना कंचन को अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मिल पाती है। रोहित का ध्यान अपने दोस्तों में था। क्या बात है सुलोचना, तूने तो चोरी चुपके बेटे की शादी भी कर दी और अचानक से रिसेप्शन भी रख दिया। बात कुछ हजम नहीं हुई। अब क्या बताऊं सुषमा, बहू गरीब घर की है बेचारी, इसलिए चुन्नी चढ़ा कर ले आए। अब बारात जाती तो इसके माता पिता में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि बारात का स्वागत कर सकते। अरे बिल्कुल भी कुछ नहीं है, तुम क्या समझ रही हो, घर में बैठने के लिए कुर्सी तक तो है नहीं। वो तो रोहित को ना जाने इसमें क्या दिख गया। अब बच्चों की तो तुम जानती ही हो, जिद के आगे झुकना ही पड़ता है, वरना मैं तो इसे कभी भी अपनी बहू ना बनाती। अच्छा तुम लोग अब आई हो रिसेप्शन में तो अच्छे से खा पी कर जाना। बबली, उषा, सुन रही हो ना, हमने रिसेप्शन बड़ा पैसा लगा कर रखा है, एक एक बढ़िया चीज बनवाई है। बहू अगर गरीब घर की है तो क्या हो गया, ससुराल तो उसे अमीर मिला है। चलो मैं और मेहमानों को देख लूं। सास की बातें सुनकर कंचन की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। तभी उसके माँ और पापा आ जाते हैं। कंचन अपने आंसू पोंछ लेती है। सुलोचना मुंह बनाती हुई उसके आगे से चली जाती है। बेटी, तू अपने ससुराल में खुश तो है ना? कंचन, तेरी सास ने तेरे साथ कुछ गलत बात तो नहीं की? जी पापा जी, माँ जी तो मुझे बहुत प्यार करती हैं। पता है जब से आई हूँ कोई काम ही नहीं करने देती, सारा दिन ठाठ से बैठे रहती हूँ। कंचन अपने मम्मी पापा को झूठ बोल देती है, पर सच तो ये था कि सुलोचना उसके साथ सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। जब तक सुलोचना के ससुर और रोहित घर पर होते थे तब तक तो सुलोचना कंचन से बहुत मीठे से बात करती, और जैसे ही वो दोनों घर से जाते सुलोचना उससे घर के सारे काम करवाने शुरू कर देती। और शाम को जब वो दोनों वापस आते तो उसका रवैया अलग ही। अरे वाह, खीर बहुत टेस्टी बनी है। 2-3 दिन से मेरा मीठा खाने का बहुत मन था। अरे बेटा, मुझे पता था, तभी मैंने शाम को बना दी। तुझे पसंद आई, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने चीनी भी कम डाली थी। मुझे पता था तू मीठा कम खाता है। पर माँ, मीठा तो इसमें बहुत तेज है। सुलोचना झूठ बोल रही थी क्योंकि खीर उसने नहीं बल्कि कंचन ने बनाई थी। कंचन ने मीठा ज्यादा डाल दिया था। जब सुलोचना की चोरी खुलने वाली थी तो कंचन बात को संभाल लेती है। अरे वो मैंने ही मीठा ज्यादा डाल दिया, मुझे नहीं पता था कि माँ जी मीठा डाल चुकी हैं। कोई बात नहीं बहू, आगे से मीठा कम डाल लेना। एक कटोरी मुझे भी दे दो। कंचन ने बात को संभालकर अपनी सास को सम्मान दिया था, पर सुलोचना को इस बात से कोई मतलब नहीं था। घर के सारे काम कंचन करती थी, पर क्रेडिट सुलोचना अपने नाम कर लेती थी। कंचन इस बात के लिए कभी भी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि अगर इससे उसकी सास खुश होती है तो कोई बात नहीं, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं काम का सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेती हूँ। करती ये है, मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। ऐसे दाल नहीं गलने वाली, मुझे सोनिया को बुलाना ही पड़ेगा। हेलो सोनिया बेटा, मैं बोल रही हूँ। हाँ ठीक है, तुम कुछ दिनों के लिए आ जाओ। सोनिया सुलोचना की सहेली की बेटी थी। सुलोचना चाहती थी कि सोनिया उसके घर की बहू बने, पर रोहित ने कंचन से शादी कर ली। सुलोचना चाहती थी कि किसी तरह कंचन इस घर को छोड़कर चली जाए और सोनिया इस घर की बहू बनकर आ जाए, इसलिए वो सोनिया को रहने के लिए बुला लेती है। नमस्ते आंटी, अच्छा हुआ आपने मुझे बुला लिया। मैं वैसे भी घर पर बहुत बोर हो रही थी, आपकी कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस तो फिर अब आराम से कुछ महीने मेरे पास रहो। मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए ही यहाँ रहो, पर तुम्हें इस रास्ते के कांटे को निकालना होगा। जब तक ये कंचन यहाँ पर है तुम इस घर की बहू नहीं बन सकती। आप चिंता मत करो आंटी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं इस कंचन को घर से निकाल कर ही दम लूंगी। बस तो फिर बन गई बात। तुम आज रोहित के लिए साउथ इंडियन खाना बनाओ, उसे साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है। दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। रोहित तुम्हारे हाथ का बढ़िया खाना खाएगा तो अपने आप तुम पर लट्टू हो जाएगा। पर आंटी, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है, मैं कैसे बनाऊंगी? अरे तो कोई बात नहीं, खाना कंचन बना लेगी। जब रोहित और उसके पापा आए तो मैं बोल दूंगी तुमने बनाया है, बस हो गया काम। सोनिया रसोई में जाती है और कंचन को मीठी मीठी बातों में फंसाकर साउथ इंडियन खाना बनाने के लिए कहती है। कंचन, आज मेरा साउथ इंडियन खाने का बहुत मन है, प्लीज तुम डोसा, सांभर और इडली वगैरह बना दोगी, बहुत मन कर रहा है। ठीक है, तुम बैठो, मैं तैयार कर देती हूँ। कंचन बहुत ही स्वादिष्ट साउथ इंडियन खाना तैयार करती है। रोहित और उसके पापा के आने का समय हो रहा था। तभी कमरे में से सुलोचना की चीखने की आवाज आती है। कंचन दौड़ती हुई कमरे में जाती है। बाथरूम में फर्श पर साबुन गिरा हुआ था, उस पर पैर फिसल गया, मेरी कमर। माँ जी, मैं डॉक्टर को फोन करके बुलाती हूँ, चलिए आप आराम से बिस्तर पर लेट जाइए। कुछ देर बाद डॉक्टर के आने पर पता चलता है कि सुलोचना की कमर का मांस फट गया है।
जिस कारण उसे कुछ दिन बेड रेस्ट करना होगा। कंचन रसोई में सुलोचना के लिए कुछ हल्का बनाने चली जाती है। सब लोग कमरे से बाहर आ जाते हैं। सोनिया, यही मौका है, तुम मेरी सेवा करके सबका दिल जीत सकती हो, फिर आराम से तुम इस घर की बहू बन जाओगी। नो आंटी, मैं आपके वॉशरूम और टॉयलेट साफ नहीं कर सकती। अभी अभी डॉक्टर ने कहा कि आपको बेड पर ही वॉशरूम और टॉयलेट करना है। ये सब मुझसे नहीं होगा। मुझे इन सब कामों से बहुत चिढ़ होती है। जब आप ठीक हो जाओगे तभी मैं आऊंगी। अभी तो मैं जा रही हूँ। मैंने मॉम को फोन कर दिया था, वो गाड़ी भेज रही है। जब आप ठीक हो जाओगे तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। सोनिया की बात सुनकर सुलोचना की आंख खुल जाती है। वो जिसे अपना समझ रही थी वो वास्तव में अपनी नहीं थी। थोड़ी देर बाद कंचन कमरे में आती है, सुलोचना को अपने हाथों से खाना खिलाती है और उसके बाद दवाई देकर वॉशरूम करवाती है। कंचन सुलोचना की बहुत सेवा कर रही थी। अपनी बहू के इतने अच्छे व्यवहार को देखकर सुलोचना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कंचन के साथ कितना बुरा किया था। सोनिया जाने लगती है। अच्छा आंटी जी, मैं चलती हूँ। आप मुझे फोन कर देना जब भी बुलाना होगा, मैं आ जाऊंगी। नहीं बेटा, अब तुम्हें परेशान होने की और बेवजह यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहू है मेरी सेवा करने के लिए और मेरा ख्याल रखने के लिए। तुम अपने घर में खुश रहो और हाँ, जब शादी करो तो कार्ड भेज देना। मैं अपनी बहू कंचन के साथ जरूर आऊंगी। अपनी सास के मुंह से ऐसा सुनकर कंचन खुशी के आंसू रो पड़ती है और अपनी सास के गले लग जाती है। सोनिया मुंह बनाती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद सुलोचना की तबीयत ठीक हो जाती है। अब उसका व्यवहार कंचन के साथ बहुत अच्छा हो गया था। ये देखकर रोहित और उसके पापा भी बहुत खुश थे।